नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सफर नया भारत पर। साथियों, आज एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हम यहां उपस्थित हैं और वो टॉपिक है झारखंड विधानसभा से रिलेटेड। और झारखंड विधानसभा से ही नहीं बल्कि झारखंड से भी रिलेटेड है, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड विधानसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो गया, उसका परिणाम भी आ गया और आप देखेंगे तो शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो गया 28 नवंबर को। आप कहेंगे कि 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन पद और गोपनीयता की शपथ भी ले चुके हैं राज्यपाल के सामने। अब आप कहेंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है किन किन प्रस्तावों पर आज झारखंड के जो हैं हेमंत सोरेन जब सरकार बन गए तो तुरंत एक्शन मोड में दिखे और एक्शन मोड में दिखने के बाद 8 बड़े बड़े प्रस्ताव पर बात किए हैं। और वो प्रस्ताव जो होने वाला है वो सब कुछ आज आपके बीच में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसा प्रस्ताव जो कोई सोचा भी नहीं होगा कि आखिर जैसे ही सरकार बनता है वो एक्शन मोड में आकर के इस प्रकार के तमाम फैसले लेने वाले हैं। आपको हम बता दें कि नौकरी के विषय में भी बात करेंगे और मैया समान योजना जिसके तहत इन्होंने जब अपना चुनावी यात्रा शुरू किया था, सभाएं किए थे, वहां पे इन्होंने अपना घोषणा किया कि मैया समान योजना के तहत जो 1000 दे रहे हैं वो 2500 देने की बात जो कहे हैं उस विषय पर भी बड़ा फैसला आ गया है, बड़ा प्रस्ताव आ गया है। इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड के नवीन मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम बन चुके हैं और शपथ भी ले चुके हैं। अब आपको हम आगे लेकर के चलते हैं। आप कहेंगे कि आगे क्या है, तो आगे आपको हम बताने का कोशिश करेंगे कि ये सारा चीजें आप देख लेंगे। और आपको हम बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में आप देखेंगे तो स्वयं शिबू सोरेन भी यहाँ पे उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। वहीं पे आप देखेंगे राहुल गांधी भी थे और खड़गे जी भी थे और फिर ममता बनर्जी और पप्पू यादव और तमाम बड़े इंडी गठबंधन के दिग्गज नेता भी शामिल हुए थे शपथ ग्रहण समारोह में। आप कहेंगे कि आखिर सिर्फ हेमंत सोरेन ही शपथ लिए या फिर सभी मंत्री पद शपथ लिए, तो आपको बता दें कि 2019 में 3 मंत्रियों ने एक साथ शपथ लिया था, लेकिन 2024 कुछ अलग था और इसमें सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ही शपथ लिए हैं। अभी सारे मंत्री पद बाकी हैं। चलिए आपको हम आगे लेकर के चलेंगे और आज जो 8 प्रस्ताव के बारे में जो आपको हमने बताया उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि झारखंड के जैसे ही मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ लेते हैं वैसे ही एक्शन मोड में दिखते हैं और 8 प्रस्ताव कैबिनेट में आप देख सकते हैं रखते हैं और 8 प्रस्ताव के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वो 8 प्रस्ताव क्या है। तो चलिए आपको जैसा कि बता दें, नौकरी से संबंधित सभी लोग टेंशन में थे कि आखिर 5 साल जब 2019 से लेकर के 2024 बीत गया तो नौकरी न के बराबर यहाँ के युवाओं को मिला, यहाँ के छात्रों को मिला। लेकिन झारखंड के सरकार ने अपने चुनावी यात्रा में घोषणा भी किया था कि रोजगार के विषय में बात करेंगे और जैसे ही सरकार बनता है तो एक्शन मोड में दिखते हैं और नौकरी के विषय में बड़ा बात कह देते हैं। वो बड़ा बात क्या है, तो आप देख लीजिए कि नौकरी और रोजगार के विषय में जितने भी रिक्त पद हैं उसकी नियुक्ति किया जाएगा, रिक्त पद को भरा जाएगा। वहीं सबसे बड़ा जो बात कह दिया है ना, वो सबसे बड़ा बात यह है कि आप देखेंगे कि एग्जाम कैलेंडर को भी जारी कर देने की बात है। एग्जाम कैलेंडर बहुत ही जल्द जारी हो जाएगा और बहुत जल्द कहने का मतलब क्या है, तो 1 जनवरी 2025 से पहले यानी कि दिसंबर में ही आपको पता चलेगा कि एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है। यानी आपको 1 जनवरी 2025 से सारे चीज़ों का एग्जाम कैलेंडर मिल जाएगा। जैसा कि इसमें मुख्य रूप से चर्चा किया गया है, जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है और जेएसएससी का जो एग्ज़ाम होता है और अदर जो झारखंड का एग्ज़ाम है, सभी का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। तो ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी है कि शायद ऐसा इस बार यदि हो जाता है तो आने वाला 5 साल
बहुत बेहतर हो जाएगा युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, पढ़ने वाले लड़कों के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा बात यदि हम कहें तो ये भी रोजगार से ही संबंधित है और कहा गया है कि पुलिस नियुक्ति के लिए भविष्य में होने वाले जितने भी परीक्षा है उनकी प्रक्रिया जो है, परीक्षा की प्रक्रिया जो है उन पर समीक्षा किया जाएगा और बेहतरीन तरीके से उसका भी एग्जाम लेने का प्रयास किया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है और सभी के निगाह टिका हुआ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतना सीट आया है, तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है और सभी माता बहन का जो नजर टिका हुआ है कि आखिर नया सरकार बन गया, हेमंत सोरेन भी शपथ ले लिए मुख्यमंत्री पद का, और जो उन्होंने कहा था कि मैया समान योजना के तहत जो 1000 अभी मिल रहा है, जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडी गठबंधन की सरकार बनता है तो इसे बढ़ा करके 1000 से 2500 कर दिया जाएगा। और इस विषय पर भी एक्शन मोड में आने के बाद इन्होंने कहा कि मैया समान योजना के तहत जो 1000 से 2500 रुपया प्रति माह देने की बात कहे हैं वो दिसंबर से ही शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि इसी मंथ से, अगले ही मंथ दिसंबर से शुरू हो जाएगा मैया समान योजना के तहत आपका 2500 रुपया मिलना। तो ये बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, लेकिन टेंशन की बात ये भी है कि आखिर ये मैनेज कहाँ से हो पाएगा, किस प्रकार से ये कोष में इतनी राशि आएगा और किस प्रकार से ये दिया जाएगा, ये सोचने की जरूरत है। झारखंड का विकास कैसे हो पाएगा ये भी सोचने की जरूरत है। चलिए अगला जो चौथा पॉइंट है वो चौथा पॉइंट इस बात के लिए बारे में कहे हैं कि राज्य में आय की बढ़ोतरी के लिए जो खनन क्षेत्र है, खनन क्षेत्र में जो लागू है पुराने करों की, उसको वृद्धि किया जाएगा। खनन क्षेत्र आप जानते हैं कि झारखंड में सभी प्रकार के खनिज हैं, खनन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका जो कर है उसमें वृद्धि कर दिया जाएगा, तो झारखंड में आय का स्रोत थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और वहीं कहा गया है कि एक वित्त विभाग में एक विशेष कोषांग का गठन किया जाएगा और उसका जो काम रहेगा वो सिर्फ यही रहेगा कि जितना आय है उन सारी चीज़ों का देख रेख करना, लेखा जोखा करना। चलिए अगले प्रस्ताव की यदि हम बात कर लेते हैं तो अगला जो प्रस्ताव है वो आप देख पाएंगे यहाँ से कि ये है पांचवा प्रस्ताव, और पांचवा प्रस्ताव है यहाँ से जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी जनजाति जो हैं, उनका समूह के बारे में बात किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि असम के चाय बागान में यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं झारखंड मूल के जनजाति, वहाँ पे बहुत सारे लोग कार्यरत हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और उनका जो हालात है वो दिन से दिन बद से बदतर होते जाता है। वहाँ की सरकार ना उस पर कुछ काम करती है। तो इसी विषय पर झारखंड के मुख्यमंत्री एक्शन मोड में आते हुए कहे हैं कि विशेष पदाधिकारियों का एक टीम बनाया जाएगा और वो कार्यस्थल यानी कि असम में जाकर के वहां की पुष्टि करेगा कि आखिर मैटर क्या है और उस पर एक्शन लेने का काम किया जाएगा। कुछ दिन पहले आप चुनावी यात्रा में देखे होंगे कि असम के ही मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में आकर के यहाँ के आदिवासियों का हुलिया बता रहे थे, लेकिन यहाँ के जो आदिवासी वहाँ चाय बागान में काम करते हैं उसका भी हालात किस प्रकार का है, ये अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जायजा लेने वाले हैं। चलिए अगला जो छठा पॉइंट है वो आप देखेंगे तो 1,36,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार बकाया है वो केंद्र सरकार यदि झारखंड को दे देता है तो हेमंत सोरेन ने कहे कि 1,36,000 करोड़ यदि केंद्र सरकार दे देता है तो हम हर घर में 1 लाख रुपया दे सकते हैं। लेकिन इस बात को कहे और ये भी बात कहें कि पैसा लेने की जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है उस पर जल्द ही हम लोग काम करेंगे और केंद्र सरकार से पैसे लेने के विषय में अग्रसर होंगे। वहीं आपको हम बता दें कि 7वां जो पॉइंट पर बात हुआ है वो आप जानते हैं कि 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन किया जाना है। तो 9 से 12 दिसंबर तक विशेष सत्र होगा विधानसभा में। 8वां पॉइंट यदि हम बात करें तो स्टीफन मरांडी जो हैं इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। तो ये है 8वां पॉइंट। और 8 पॉइंट में यदि आप देखेंगे ये लास्ट का 2 पॉइंट यदि छोड़ दिया जाए तो सभी जितने भी पॉइंट हैं वो झारखंड के लिए बेहतर है और जो भी उन्होंने चुनावी यात्रा में अपना वादा किए थे वो पूरा करते नजर आ रहे हैं और एक्शन मोड में दिख रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। क्या आपको लगता है कि वाकई में इस बार जब मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन तो आपको लगता है कि इस बार बेहतर काम हो पाएगा या फिर आने वाला जो 5 साल है वो बेहतर हो पाएगा?
आपका क्या प्रतिक्रिया है कि वाकई में इस बार जब हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं तो क्या इस बार सारे जो वादे किए हैं वो पूरा होगा? रोजगार के विषय में क्या कुछ बात हो पाएगा? गरीबों के विषय में कुछ बात हो पाएगा? किसानों के विषय में कुछ बात हो पाएगा? झारखंड के विकास के विषय में कुछ बात हो पाएगा? या फिर यूं कहें कि जिस प्रकार से 2019 से 2024 बीत गया, इसी प्रकार से 2024 से 2028 बीत जाएगा? ये आपको बताने की जरूरत है। कमेंट करिएगा कि क्या इस बार बेहतर होगा? हेमंत सोरेन का इस बार का 5 साल पिछले 5 साल से बेहतर होगा या क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आपसे हम लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।